भात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं। भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। ओम शांति शांति शांति। सब कौरवों का संहार करा के युधिष्ठिर महाराज जी को राज्य दिला करके भगवान जब जाने के लिए तैयार हुए थे, तभी उसी समय दौड़ती हुई उत्तरा भगवान ने देखी, जो कि भय से अत्यंत व्याकुल थी। भगवान को उसने प्रार्थना की, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ सब एक दूसरे की मृत्यु है, आप ही रक्षा करने के लिए सक्षम हो, आप ही सबको निर्भय बना सकते हो। ये तप्तायस का मतलब जो लोहे का बाण है, तो वह मुझे मेरी ओर आ रहा है, मुझे जलाने का प्रयास कर रहा है, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। और मुझे भले ही ये जला दे, लेकिन मेरी गर्भ की रक्षा हो जाए। इस प्रकार से उत्तरा ने जब प्रार्थना की, कहते उसी समय पांडवों ने भी अपने तरफ आते हुए एक एक अस्त्र को देखा, और उन अस्त्रों को देख करके उन्होंने अपने अपने शस्त्रास्त्र उठाए। भगवान ने कहा कि कहा कुछ नहीं, केवल उनकी तरफ इशारा करके उनको शस्त्र चलाने के लिए रोक दिया। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उन पांचों ब्रह्मास्त्रों का शमन किया। हालांकि ब्रह्मास्त्रों का शमन और किसी अस्त्र से होता ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्र ही है। किंतु भगवान के अस्त्र को, सुदर्शन चक्र को देख करके वो शांत हो गया। ब्रह्मास्त्र से भी विलक्षण अस्त्र सुदर्शनास्त्र है। तो इस कारण से वो 5 ब्रह्मास्त्र का भगवान ने शमन किया, और उत्तरा की तरफ आने वाले ब्रह्मास्त्र का भी भगवान ने निराकरण किया। यहाँ तक कि उत्तरा के गर्भ में जाकर के परीक्षित जी की रक्षा की, और बाहर आकर के जैसे ही फिर से भगवान जाने के लिए तैयार हो गए, तो कुंती माता सामने आकर के भगवान की प्रशंसा कर रही है। तो कुछ कुंती माता के भावों की चर्चा हम लोगों ने की थी। कुंती माता कहती है कि आप मेरे भांजा हो, भाई के पुत्र हो, इतनी बात नहीं है। आप तो आद्य परमेश्वर हो, प्रकृति से भी पर हो, सभी प्राणी मात्रों के अंदर बाहर व्याप्त रूप से स्थित हो, लेकिन आप माया के पर्दे से ढके हुए हो। भगवान ने माया का एक आवरण ले रखा है, आच्छादन है, और इस कारण से अज्ञानी पुरुष भगवान को देख नहीं पाते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य
योग माया समावृतः। भगवान ने अपने योग माया से अपने आप को आच्छादित कर रखा है, इसलिए सभी के इंद्रियों का दृश्य भगवान नहीं बनते हैं। अभी भी भगवान सर्वत्र हैं, कहा ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो सर्वत्र भगवान है, लेकिन हम देख क्यों नहीं पाते हैं? यह जब होता है, इसका कारण ये है कि भगवान को देखने का तरीका है, वो तरीका हमारे पास नहीं है। दूध में घी होता है या नहीं होता है? दिखता है? दिखता नहीं है। उसको यदि देखना चाहते हो आप, तो कोई प्रक्रिया होती है, उसको जमाना है, दही बनाना है, फिर उसको विलोना है, हाँ? और फिर उसका मंथन करने के बाद में फिर जो ऊपर ऊपर गोला आ जाता है, तो उसी को ही मक्खन कहते हैं। और उस मक्खन को जब तपाया जाता है, तो फिर घी बनता है। तो घी तो है दूध में, लेकिन घी का दर्शन वैसे नहीं होता है, प्रक्रिया करनी पड़ती है। तिल में तेल है, गन्ने में ही चीनी है, लेकिन प्रक्रिया है। इसी प्रकार से इस जगत में भगवान है, क्योंकि यह जगत भगवान का कार्य है, ये भगवान से बना हुआ है। घट में जैसी मिट्टी रहती है व्याप्त रूप से, उसी प्रकार से इस जगत में व्याप्त रूप से परमात्मा है। लेकिन अज्ञानी लोग उस भगवान को देख नहीं पाते हैं। जैसे किसी नट को लोग समझ नहीं पाते हैं, नाट्य शास्त्र को न जानने वाले लोग नट को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। उसके लिए उस नाट्य शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। वैसे ही सर्वत्र व्याप्त परमात्म तत्व का अनुभव करने के लिए हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म का दर्शन करना जिसका शील है, स्वभाव है, ऐसे सात्विक बुद्धि के द्वारा, तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा भगवान को देखा जाता है, परमात्मा का दर्शन किया जाता है। कुंती माता कह रही है, कहते कि हे भगवान, आपने यह जो अवतार लिया है, तो वो किस लिए लिया है? जो परमहंस है, परमहंस का मतलब होता है कि जो सतचित का विवेक करने वाले हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसका पृथक्करण करके जो सत्य पर प्रतिष्ठित है। आत्मा और अनात्मा दो ही पदार्थ है दुनिया में, एक आत्मा है और दूसरा आत्म भिन्न पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, चेतन और जड़। तो उसमें जो चेतन आत्मा है, उस आत्म तत्व में ही जो प्रतिष्ठित है, आत्म स्वरूप के चिंतन में ही जो लगे हुए हैं, दुनिया का चिंतन जो कभी नहीं करते हैं, रहते दुनिया में है, लेकिन उनकी बुद्धि हमेशा उस आत्म तत्व पर, परमात्म तत्व पर, भगवत तत्व पर लगी हुई है, उनको कहते परमहंस। नाम के परमहंस नहीं, वस्तुतः इस प्रकार के जो होते हैं, हंस जैसे दूध और पानी को अलग करता है, और केवल अलग नहीं करता है, जो सारभूत दूध है उसको पी लेता है। इसी प्रकार से सही क्या है और गलत क्या है, इसको समझ करके सही पर प्रतिष्ठित हो जाना। देखिए, जानते तो हम भी है कि सत्य क्या और असत्य क्या है, सत्य क्या और झूठा क्या है, हमको भी पता है। हमको भी कोई पूछे तो बहुत समय तक हम उनको प्रवचन दे देंगे, लेकिन हम सत्य पर प्रतिष्ठित नहीं है, उन्हीं संसार में रहते हैं। हाँ, संसार में ही हमारी स्थिति है, संसार में हमारी प्रतिष्ठा है। बात हम सब जानते हैं, लेकिन उस सत्य पर हम प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं। लेकिन उसे नहीं, उसे परमहंस नहीं कहते हैं। परमहंस वह है कि जिसने सत्य को जान लिया और सत्य पर प्रतिष्ठित हो गया। संत तुकाराम महाराज जी को पूछते हैं कि महाराज, सत्य क्या असत्य क्या है, आप जानते हो तो बता दीजिए। बोले हाँ, क्यों नहीं। फलकट तो संसार ये थे सार भगवंत। कहते ये जो संसार है, ये संसार फूल है। गेहूं आदि की फसल जैसे रहती है ना, तो उसमें उसके ऊपर जो छिलके रहते हैं, भूसी, वह वो आसार है, उसको फेंका जाता है। और उसके अंदर जो दाना होता है, गेहूं का हो, चने का हो, चाहे जो बाजरा आदि सबके ऊपर जो होता है, तो उस सारभूत को हम ग्रहण करते हैं, भूसी को छोड़ देते हैं। संसार भूसी है इस संसार में ही परमात्मा, लेकिन ये सब भूसी है, और इसके अंदर स्थित जो चेतन तत्व है, उस तत्व का अनुभव, उस तत्व को जानते कोई विरले होते हैं। सुख क्या किम विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चयुषुपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित लोग उस तत्व का अनुभव करते हैं, उस परमात्मा तत्व को देखते हैं। सर्वाभूति देखे एक वासुदेव अहंते ठावरो निधि
संत तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि सब में परमात्मा तत्व का दर्शन करें, है कण कण में परमात्मा है। तो आप सभी में विद्यमान हो, लेकिन उस आपका जो दर्शन कर पाते हैं, ऐसे जो परमहंस है, जो मुनि है, मननशील है और जो निर्मल अंतःकरण वाले हैं, तो उनको भक्ति योग प्रदान करने के लिए, उनको प्रेम प्रदान करने के लिए, प्रेम सुख प्रदान करने के लिए आप ये अवतार लेते हो। नहीं तो भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? कंस को मारने के लिए भगवान आते हैं क्या? रावण को मारने के लिए भगवान आते हैं क्या? भगवान को इनको मारने के लिए कौन सा परिश्रम लगता है? अनंत ब्रह्मांड को जो किसी परिश्रम के बिना बना सकते हैं, अनंत ब्रह्मांड को जो किसी परिश्रम के बिना लय भी कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, उनको ये कंस रावण जैसे असुरों को मारने के लिए जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते हैं तो प्रलय हो जाता है, कहते हैं ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, तो हो जाता है, पूरा प्रलय हो जाएगा। तो ऐसे भगवान को इन दुष्टों को मारने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता है, केवल अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनको प्रेम प्रदान करने के लिए, प्रेम सुख प्रदान करने के लिए भगवान अवतीर्ण होते हैं। ये जो गोपियाँ है, कई कल्पों तक इन्होंने तपस्या की है कि भगवान के उस बाल सुख का हम अनुभव करना चाहते हैं, बस उनके लिए भगवान आते हैं। ये कंस आदि नहीं है। कहाँ है भगवान ने परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम, तो चलते चलते फिर अनेक काम हो जाते हैं। अजय जी सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं, तो क्या अब वो सब्जी ला करके रखेंगे क्या? कई काम रहते रास्ते में। अब आश्रम के ही कई रहते, उनके भी अपने कई रहते, और उसको करते करते फिर आना पड़ता है। तो प्रधान कारण एक होता है और फिर उसके साथ साथ गौण कई कारण होते हैं। तो सबसे प्रधान कारण भगवान का है अपने भक्तों को प्रेम सुख प्रदान करना, उनको संतुष्टि प्रदान करना। और विशेष तो यह है कि हम जैसे पामर लोगों को उन लीला के श्रवण से, मनन से, चिंतन से सदगति प्राप्त हो। नहीं तो हम क्या किस लायक हैं, हम क्या ज्ञान अर्जन कर सकते हैं? शास्त्र तो पढ़ नहीं पाते, शास्त्र का सारभूत ब्रह्म ज्ञान कहाँ से अर्जित करेंगे? कहाँ हमारी इतनी बुद्धि शुद्ध है? कहाँ हम योग जप तप ध्यानादिक साधन कर सकते हैं? तो हम जैसे पामर तुल्य लोगों को बड़ी आसानी से भगवान का दर्शन कैसे हो, इसलिए ये चरित्र करने के लिए, यदि रामायण नहीं होता, भागवत नहीं होता, तो क्या हालत होती आज हमारी? वही तो है एक कि जिसकी वजह से ठीक है भारत धर्म प्राण देश अभी भी बचा है, बाकी है कहते हैं लोग, उसका कारण केवल भागवत और रामायण ही तो है, गीता जी है। तो यह बस इसी के लिए भगवान अवतार लेते हैं। ये कुंती माता जी का कथन है, कहते कि जब ऐसे परमहंस मुनि निर्मल अंतःकरण वाले, उनके लिए आप अवतार लेते हो, तो वही आपको जान सकते हैं। हम तो अबला नारी, हम कहाँ शास्त्र पढ़ने के लिए कहा गई है, हम आपको कैसे देख सकते, कैसे जान सकते हैं? बस हम तो आपको प्रणाम कर सकते हैं कि आप कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, दो श्लोकों में। हाँ, स्त्रियों के लिए तब भी शास्त्र पढ़ना निषिद्ध था। हाँ, शास्त्र के लिए तो है ही, वो तो स्त्री द्विज बंधूनाम न श्रुति ही शास्त्र गोचरा, ये अभी गया था ना पीछे कि स्त्री और द्विज बंधु, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, ये शास्त्र मतलब होता है वेद, वेद का अध्ययन करना उनको वर्जित है। वैसे भागवत आदि के स्मृति ग्रंथों का अध्ययन वो करा सकती है। बात यह भी है कि वह किसी को पढ़ा नहीं सकती स्त्री, केवल अपने बालकों को संस्कारित तो कर सकती है, लेकिन ये कथा कीर्तन भागवत कथा आदि करना स्त्री के लिए सर्वथा वर्जित है। इनसे धर्म की रक्षा नहीं होगी, अपितु अधर्म का पोषण होगा। तो उसके पीछे कुछ मतलब हाँ, ऐसी हाँ, उसका कारण ये है ना कि जब नारी जाती है और ऐसे कथा कीर्तन आदि करती है, तो कई लोगों का मन आकृष्ट हो जाता है उनके उस कला के ऊपर देख करके। तो कई लोग तो कथा आदि सुनने के लिए नहीं जाएंगे, अभी तो अलग ही भावना से वहाँ चले जाएंगे, तो होता भी है। तो चारित्र टिकाना बहुत कठिन होता है। कहते हैं कि स्त्री यह कांच का बर्तन है, तो सुरक्षित रखना चाहिए, और वह अपने पति के अधीन रह करके ही सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा इस प्रकार से बाहर निकलना नहीं, उनके लिए नहीं। गृहिणी शब्द का यह अर्थ होता है गृह की, गृह स्वामिनी। तो बाहर यदि दिखे तो अपने पति के साथ, अकेली नहीं। राम जी ने इसलिए तो टोक दिया सती मैया को कि कहाँ है वृषकेतु, भगवान शंकर जी कहाँ है, आप अकेले जंगल में घूम रही हो?
हाँ? ये क्या कलयुग नहीं है, अभी त्रेता युग चल रहा है, आप अकेले कैसे घूम रहे हो? राम जी ने कह दिया। कलयुग में चलेगा। हाँ हाँ, कलयुग में चलेगा वो तो, ऐसे ही कलयुग में घूमती है। पहले था तो हाँ पहले से ही बता दी थी कलयुग में चलेगा। हाँ हाँ, तो तो चलता ही है पहले उसमें, तो कलयुग का इसलिए है, prediction किया था। तो चलता ही है, तो चला भी रहे हैं। ठीक है, सबको नमस्कार है, ऐसा यह है। कह दिया भगवान, ये कुंती माता ने भगवान के अमुक अमुक नाम का स्मरण करते हुए भगवान को प्रणाम किया। और अब कह रही है कुंती माता कि जिस प्रकार से आपने देवकी की रक्षा की, अपने मैया की रक्षा की, बस उसी तरह से आपने कई संकटों से हमें बचाया है। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चरम शुचार पिता। कि हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामिन भगवान, आपने, हे विभो, आपने दुष्ट जो कंस था, उस दुष्ट कंस से, जो रुद्धा, जिसको कारागार में डाल रखा था, देवकी माता को कंस ने कारागार में रखा था, और जो शुचा अर्पिता, जो शोक से व्याप्त थी, अपने पुत्र शोक से 6 पुत्रों की हत्या कंस ने उसके सामने की थी, निर्दयता पूर्वक हत्या की थी। तो जो ऐसे अपने पुत्र के शोक से व्याकुल थे, ऐसे अपने मैया को जैसे आपने मुक्त किया, कंस को मार करके आपने जैसे उनको मुक्त किया, तो उसी प्रकार से हे प्रभु, आपने ही विपद गणात, संकट हमारे ऊपर एक नहीं आए, संकटों के कई समूह, एक संकट जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। संसार ऐसा ही है, इसमें आप एक एक को हटाते जाओ, अगली समस्या आपके सामने तैयार है पहले से ही। आपको लगता है कि ये हटा देंगे तो बस हो गया। ये हिमालय की पहाड़ी है, जब आप जाते ना चलने वाले, देखो चलते ऐसा लगता है कि बस ये पहाड़ी पार करना है, फिर आगे कुछ नहीं होगा। और जैसे आप अगली वाले उस पहाड़ी पर चढ़ते तो दिखता है कि अरे ये तो इसके आगे और ऐसी इसी इतनी ऊंची पहाड़ी है, बस ये चढ़ना है, इसके आगे और कुछ नहीं होगा। अब ऐसे आप पहाड़ी चढ़ते जाओ, आपकी जिंदगी पूरी हो जाएगी लेकिन पहाड़ी पूरी नहीं होगी। यही है, संसार में संकटों की कई कमती नहीं है, क्योंकि संसार का नाम क्या है? संसार का नाम है दुखालयम। ये दुखालय है, इसमें दुख मिलता है, दुख ही यहाँ रहता है। तो दुख के आलय में, दुख के घर, ऐसे संसार में आप सुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? समस्या आपके सामने एक पूरी होने पर दूसरी है, एक सारिता तो पुढ़े उभे एक को आप हटा देते तो सामने दूसरी समस्या आ जाती है। कुंती माता कह रही है कि इतने संकट हमारे तरफ आ गए, अब संकटों को गिनाएंगी भी कुंती माता कि आपने हमारी किस किस संकट से रक्षा की। तो आप ही नाथ है जिसके ऐसे, आप नाथ ने, नाथ यानी स्वामिन, रक्षक, ऐसे आपने हमारी बहुत संकटों से रक्षा की ऐसे, और केवल हमारी ने अपने पुत्रों के साथ हमारी रक्षा की है। भगवान की बुआ थी इसलिए की रक्षा। कुंती माता कहती कि नहीं, ये संबंध आदि तो आपके साथ तो कुछ है ही नहीं, आगे और स्पष्टीकरण करना है, बस ये आपकी केवल दयालुता है। हम क्या कर सकते, क्या दे सकते भगवान को, हमारे पास क्या है? तो अपने स्वार्थ के बिना दूसरे के दुख को निराकरण करने की जो इच्छा है, निराकरण करने की जो व्याकुलता है, तो उसे कहते दयालुता। हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दुख हमसे देखा नहीं जाता, तो इसलिए हमारे में जितना सामर्थ्य है, उस पूरे सामर्थ्य से आपके दुख को हटाने का प्रयास करना, या करने वाला जो व्यक्ति, उसे दयालु कहते हैं। तो भगवान की दयालुता है, आश्रित के दुख को निवृत्त करना, ये भगवान की दयालुता है। और कोई ऐसा भगवान उसमें अपने भक्तों में ऊंच नीच भाव नहीं करते हैं, ये उच्च कुल के हैं, ये नीच कुल के हैं, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, इस प्रकार से भगवान के पास ये कुछ नहीं होता है। ब्राह्मण शूद्र इस प्रकार का भाव भगवान नहीं रखते, भगवान तो भक्ति को देखते हैं। ऊंच नीच का ही नेने भगवंत तिष्ठे भाव भक्ति देखो निया, इतना सुंदर पद है ये तुकाराम महाराज जी का। इसमें कई भक्तों की नाम उन्होंने गिनाए हैं कि भगवान ने किस किस भक्त की रक्षा की, बहुत भक्तों के नाम गिनाए हैं। तो भगवान तो ये सब कुछ नहीं देखते हैं कि आप किस जाति के, किस पाति के, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने हमारी रक्षा की, किस किस संकटों से हमारी रक्षा की,
किन संकटों से हमारी रक्षा की, तो कुंती माता संकटों को गिना रही है। विषान महाग्नेः पुरुषाद दर्शनात् असत सभायाः वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिताः। कौन सा श्लोक है? ये 24वां श्लोक है। तो आपने हमारी किस किस से रक्षा की? संकटों का समूह है ना कुंती माता के ऊपर बचपन से ही। मतलब जैसे ही है कि वो बेचारी, इनका जन्म तो हुआ वसुदेव जी की बहन, मतलब वसुदेव जी के पिताजी थे देवमीढ़ और माता थी मारिशा। तो इनकी पुत्री थी कुंती माता, लेकिन उन्होंने अपने मित्र को वह दे दी थी कि पहले संतान मैं तुमको दूंगा। जैसे दशरथ जी ने शांता अपने मित्र को दी थी, ऐसे इन्होंने भी दी थी। तो कुंती भोज राजा के यहाँ इनको दिया गया, वहीं पर ही वो रही, बड़ी हुई। तो क्या है, दुर्वासा जी की सेवा में उनको लगाया गया। दुर्वासा तो दुर्वासा है, विचित्र है। तो उनकी सेवा कुंती माता ने 4 महीने चातुर्मास तक की और उनको संतुष्ट किया। दुर्वासा जी के कई है, मतलब जैसे दुर्योधन ने भी उनकी सेवा की थी, करवाई थी, जैसे कैसे की थी उसने भी, भगवान ने की और कुंती माता ने। तो दुर्वासा जी के प्रसन्न होने से उनको वो 5 वर मिले। अब क्या है, बाल बुद्धि है, उसने सोचा कि एक वर का, एक मंत्र का थोड़ा सा प्रयोग करके देखा जाए। तो अपने सहेली के साथ थी और तट पर गंगा जी के गई थी कहीं, वहीं पर ही पहले मंत्र का जैसे आवाहन किया, सूर्य भगवान प्रकट हो गए। तो मंत्र तो अमोघ होते हैं ना, तो कहा कि अब तुम्हें तो पुत्र होगा, ऐसा है। तो भले ही आपको बात बताया था कि देवताओं का यह सब कुछ ऐसा लौकिक धर्म ऐसा ये नहीं रहता है मैथुन आदि, लेकिन वो हो गया। तो उनको अपने उस बालक को छोड़ना पड़ा नदी प्रवाह में, और किसी को कुछ पता नहीं चला। सूर्य भगवान ने कहा था कि आपका कुमारित्व भंग नहीं होगा, लेकिन ये दुर्वासा जी के द्वारा दिया गया मंत्र है, इससे पुत्र तो जरूर होगा। तो उससे पुत्र हो गया। और उनके अपने पुत्र, कौन से मैया को अपने पुत्र को छोड़ने की ये हो सकती है अंदर से? कितना प्यार कितना प्रेम रहता है। और वो तो वात्सल्य उस समय की बात है, आजकल की ये उनका कोई नहीं कह सकते होगी। जो लोग है ना, ये इनसे तो कोई पुत्र आदि से कोई स्नेह वात्सल्य आदि की बात ही नहीं है। बस ये विवाह मतलब क्या है, एक भोग भोगने का बस एक तरीका है और कुछ नहीं है। ये सब नहीं होता है। बहुत पवित्र बंधन है जो होता है विवाह, यानी शास्त्रीय संस्कार है ये भगवान कह रहे कि मेरी विभूति है कामादिक भेदी, शास्त्रीय पद्धति से हो तो ठीक है। पुत्र को छोड़ना पड़ा, वहाँ भी विवाह होने के बाद में भी थोड़े ही दिन में क्या है, पंडु का स्वर्गारोहण हो, स्वर्ग में चले गए। उससे पहले भी कई दिन तक उनको ये था, शाप मिला था पंडु को कि तुम स्त्री को स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े होंगे। तो जैसे हाँ, शाप देने का कारण वो तो शिकार खेलने के लिए गए थे। पंडु भी धर्मराज जैसे राज्य किया है पंडु ने। ये राजा तो पंडु ही थे ना हस्तिनापुर के। अब बहुत अच्छा राज्य उन्होंने चलाया, संचालन किया पंडु ने। कई कई जगह पर विजय प्राप्त किए थे और कई अश्वमेध याग किए थे। पंडु का राज्य प्रसिद्ध है, महाभारत में विस्तार से इसका वर्णन है। लेकिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, और वैसे कहते हैं कि पंडु का जंगल में ही ज्यादा प्रेम था, जंगल में वो ज्यादा रहा करते थे। पांडुकेश्वर अभी भी है बद्रीनाथ के पहले। हाँ, तो वहाँ पर ये वहाँ पंडु रहते थे, उन्हीं के नाम से वो पड़ा हुआ है। तो वहाँ गए और शिकार खेलने का राजा को व्यसन रहता था। तो शिकार खेलने के लिए गए तो एक हिरणी को उन्होंने देखा। हिरणी और हिरण दोनों थे, तो अपने ग्राम्य धर्म में थे मैथुन में। और उसी समय इन्होंने बाण छोड़ दिया, तो बाण वो उस हिरण को लगा। अब वो हिरण और हिरण हिरणी नहीं थे, वो ऋषि थे। अब उस वेश में उस प्रकार से अपने कर रहे थे अपना जो है। तो वो बाण जब उनको लगा तो ऋषि रूप में फिर से आ गए, और वो ऋषि की पत्नी रोने लगी कि तुमने मेरे पति को मार दिया है, और इस प्रकार की स्थिति में तुमने मार दिया है। तुम भी अपने पति को जैसे स्पर्श करोगी तो वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। अब मैं तो अपने पति के साथ सती जा रही हूँ, तुम्हारी यही हालत होगी। मतलब जो स्थिति एक दशरथ जी की थी, बाकी तो उनका ये नहीं था कि स्त्री का स्पर्श करने की बात, लेकिन कि पुत्र के वियोग में तुम मर जाओगे, तो यही उनको कह दिया कि तुम पत्नी को स्पर्श करते ही
तुम्हारे सर के टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और यही कई दिनों तक तो ऋषि तुल्य उन्होंने जीवन जिया है। और पंडु के रहते रहते इन पांचों की का जन्म भी हुआ है। ये धर्मराज, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव, ये ऋषि मुनियों के ही पास रहे हैं। इनके बचपन से ये महात्माओं में रहे हुए हैं। कैसे खेलना, कैसे उठना, कैसे बैठना, जो सभी बातें होती है ना, ये महात्माओं से सीखे हैं। और वहीं पर ही शस्त्रास्त्र का कई अध्ययन उन्होंने किया था। वहीं पर ही कोई राजा थे पहले, शायद सूर्यवंश के राजा थे, महाभारत में सब कथाएं हैं। उन्होंने इनको कई विद्याएं सिखाई थी। वही इन पांचों का जन्म हुआ। और उसी में ही कुछ ही समय में फिर पंडु के माद्री का स्पर्श करने के कारण से उनकी मृत्यु हो गई। कुंती को स्पर्श नहीं किया इन्होंने। नहीं, माद्री दो पत्नियां थी ना हाँ, उनकी, तो वही जंगल में वो गए थे एक बार, और ऐसे ये है तो भाव कुछ विकृत आ ही गया, और उन्होंने जैसे स्पर्श किया केवल, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो नकुल सहदेव तो माद्री के पुत्र थे वो। हाँ। तो वो तो कुंती ने उनको वर दिया था ना, अच्छा। कुंती ने वो मंत्र उनको दिया था। अच्छा। क्योंकि कुंती के 3 पुत्र हो गए। ले। पहले तो धर्मराज जी हो गए। ले। तो पंडु ने कहा कि देखिए, संतानहीन जो होता है तो उसकी आगे गति नहीं होती है, जो संतानहीन रहेगा। तो इसलिए संतान चाहिए, लेकिन अब मैं तो पुत्र उत्पन्न करने के लिए सक्षम नहीं रहा, अब क्या किया जाए। तो कुंती माता ने कहा कि दुर्वासा जी के कृपा से मुझे वर प्राप्त है, यदि आपकी आज्ञा हो तो फिर मैं मंत्र बोल सकती, आवाहन कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये मंत्र हैं, इनमें से किसका आवाहन किया जाए। तो उन्होंने कहा कि धार्मिक पुत्र होना चाहिए, राजा जो होता है धर्म प्राण होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, तो धर्म का आवाहन करो। जैसे धर्म का आवाहन किया तो धर्मराज का जन्म हो गया। हाँ, मतलब धर्मराज का जन्म होने के बाद में आकाशवाणी हो गई, ये बहुत धार्मिक होगा और कई अश्वमेध याग करेगा। ये राम जी के बाद में जैसे राम जी का राज्य था उसी प्रकार से इनका राज्य होगा, कई हो गया उसमें बताया। लेकिन पंडु ने कहा कि देखिए, एक पुत्र वाला जो होता है उसे वस्तुतः निपुत्रिक ही कहा जाता है। वो क्या है, वो पुत्र होकर के भी पता नहीं कभी कुछ हो जाए, इसके लिए कम से कम 2 तो पुत्र होने ही चाहिए। तो कहा कि ठीक है, और वो भी बलवान पुत्र होना चाहिए। तो सबसे बलवान देवता वायु देवता है, तो वायु देवता का आवाहन किया तो भीमसेन का जन्म हो गया। भीमसेन इतने बलवान थे, उस समय कहा ही था कि इनके जैसा गदाधारी न पहले हुआ था न कभी होगा आगे। इस प्रकार के ये होंगे, सुदृढ़ शरीर वाले, कई हजारों हाथी का बल इनमें रहेगा। ऐसे कहते हैं कुंती माता ऐसे इनको एक बार गोद में लेकर के बैठी थी, और अचानक, जंगल में तो थे ही, अचानक शेर ने दहाड़ा। शेर ने जैसे आवाज दिया तो कुंती माता उठी, तुरंत अपने बचने के हिसाब से उठी। तो ये भीमसेन तो पहले से ही भाई, शरीर तो उनका था ही, लेकिन अब भगवान ने इतना सामर्थ्य तो मैया में भी दिया है अपने पुत्र को धारण करने का। लेकिन अब वो फिसल गए मैया के हाथ से। तो जैसे फिसल गए तो वो एक चट्टान पर गिरे, बहुत बड़ी चट्टान थी। तो ये जिस चट्टान पर गिरे ना, भीमसेन बालक थे, जिस चट्टान पर गिरे उस चट्टान का चूर्ण हो गया, चट्टान का चूरा हो गया। ये बच्चे ही थे तब की बात है इनकी। ऐसे भीमसेन है। अर्जुन का जन्म जब हो गया तो कहा कि सबसे बड़े धनुर्धर होंगे, भगवान के सखा होंगे, भक्त होंगे, कुछ उनके बारे में भी बहुत आकाशवाणियों ने कहा था। तो अब जब 3-3 पुत्र इनके हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, अब माद्री है तो वह भी अपने को पुत्रहीन हो इस प्रकार से अनुभव ना करे, तो इसके लिए तुम उनको भी एक मंत्र दे दो। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं। तो उन्होंने वो मंत्र, अश्विनी कुमार का मंत्र उनको दे दिया। अश्विनी कुमार 2 है, इसलिए उनके 2 पुत्र हो गए, नकुल और सहदेव। ऐसे ये 5 पांडवों का जन्म हुआ। लेकिन बाद में ऐसे ही ऋषि के श्राप के कारण से पांडु की मृत्यु हो गई। जंगल में रहते थे सब। तो फिर जब इनको पता चला, विदुर आदि को, भीष्माचार्य जी को विशेष करके, तो उन्होंने फिर उनको पांचों को ले आए। और तब राज्य गद्दी पर किसको बिठाया जाए, तो फिर ये धृतराष्ट्र को कुछ दिन के लिए बिठाया गया था, क्योंकि धर्मराज छोटे थे। राज्य धर्मराज का था क्योंकि उनके पिताजी राजा थे। हालांकि धृतराष्ट्र बड़े थे, पंडु से बड़े थे,
और बड़े पुत्र का राज्य गद्दी पर अधिकार होता है, राज्य गद्दी पर वो बैठते हैं, किंतु ये अंधे थे। तो राज्य गद्दी के कोई नियम भी होते कि अंधा राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता है, तो इसलिए पंडु को राजा बनाया गया था। अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसा हो हैं? जाएगा फिर। तो अभी जब राजा उनको बनाया गया था तो राज्य पंडु का था ना, अब पंडु के पुत्र आगे राज्य गद्दी पर बैठेंगे। अब ये नहीं कि धृतराष्ट्र ने योग्य था तो दुर्योधन योग्य था, अब दुर्योधन के आगे तो बड़ों के हिसाब से चलना चाहिए, ऐसा नहीं। अब राज्य जब पंडु के पास आया है तो पंडु ही राजा करे, राज्य उनके वंश का हो जाएगा। धर्मराज राजा बनने चाहिए थे, लेकिन कहाँ उनके साथ कितने अन्याय हो गए, उनके ऊपर कौन से संकट आ गए। कुंती माता गिना रही है कि विषाद, विष से भीमसेन को दुर्योधन आदि के द्वारा जो कालकुट नाम का भयंकर जहर दिया गया था, हाँ? तो उस जहर से भगवान ने उनकी रक्षा की। इसकी चर्चा हम लोगों ने की है, हाँ? इनको बांध करके गंगा जी के उस गहरे ऐसे सरोवर में डाल दिया था जी के से ये पाताल लोक में जा करके वहां से और उल्टा ही होकर के आया। जहर तो मारने के लिए दिया था और अभी वो कई हाथी का बल लेकर के वापस आ गए। तो आपने हमारी रक्षा की। ये भक्त का एक भाव और होता है। देखिए, हम क्या सोचते कि हमने अमुक अमुक किया, हम अमुक डॉक्टर के पास गए और वहाँ की दवा ले ली तो हम ठीक हो गए, नहीं जाते तो हम मर जाते। अब कौन से डॉक्टर के बाप की हिम्मत है किसी को बचाने की? उसके बाप माँ मरते नहीं क्या? डॉक्टर के पत्नी पुत्र उनके मरते नहीं क्या? कोरोना में वो भी तो मरे। तो इसलिए डॉक्टर कौन बचाने वाले होते हैं? भक्त हमेशा भगवान की ही तरफ देखता है, कहता है कि आपने हमारी ये सब कुछ की। रक्षा किसने की? आपने की। ऐसे करने वाले तो वैसे वस्तुतः भगवान ही होते हैं, निमित्त किसी को बनाते हैं। तो हमें तो सीधा उनके तरफ भी दृष्टिपात करना चाहिए कि कालकुट नामक जहर से भगवान ने रक्षा की, भीमसेन को बचा दिया। दूसरी बात कह रही कुंती माता कि दूसरा संकट हमारे ऊपर आया था, महान अग्नि लाक्षागृह में हमें जलाने का प्रयास किया गया। गुजरात की तरफ है कहीं लाक्षा भवन कि जहाँ पंडु राजा हर साल जाते थे, वार्षिक उत्सव वहाँ रहता था। तो पंडु राजा के ऊपर वो प्रजा बहुत संतुष्ट थी वहाँ की, और हर साल पंडु राजा जाते थे। तो जब पंडु राजा नहीं रहे तो वहाँ सब लोगों ने यही अपेक्षा की धर्मराज हमारे यहाँ आए, क्योंकि धर्मराज की उसी समय ख्याति थी, बहुत धार्मिक है, बहुत सुशील है। और सभी पांडवों की ऐसी ये थी। भीमसेन ये थे कि वो छठे साठ्यम समाचार थे, ये गति उनकी ये था। दुर्योधन ऐसी ठगाई करते थे ना, तो फिर इसलिए वो करते थे ऐसे, सच बोलते थे। वो महाभारत में कितना बढ़िया दिखाया है। कहते हैं कि जब ये सब आम के पेड़ के ऊपर चढ़े तो भीमसेन ने अपना पेड़ को खुजला करके इनको टप 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 नीचे गिराया। तो आए गांधारी माता के पास में आकर के सभी कौरवों ने शिकायत की। शिकायत बहुत करते रहते थे ये कि भीमसेन ने आज हमें गिराया, देखो हमें इधर लगा उधर लगा, सब कह रहे हैं। भीमसेन को बुलाया, क्यों भीमसेन तुमने इनको गिराया? बोले हाँ मैया गिरा तो दिया। सही बोलते थे वो, सच बोलने वाले। अच्छा बेटा क्यों गिराया इनको? बोले मैया देखो ये सब आम खा रहे थे, तो मैंने कहा कि आम दे दो, तो इन लोगों ने क्या किया, सब आम इकट्ठा करके सब चूस लिए, और जो था ना वो सब छिलका छिलका वो सब मेरे हाथ में दे दिया। बोले चाटो इसको खाओ। तो बोले देखो मैया जब मेरे साथ ऐसा करोगे तो फिर मैं क्यों उनको ऐसा ना करूं। तो गांधारी माता ने कहा कि हाँ बात तो सही है, तुम लोगों ने फिर क्यों उसको ये कर दिया था ऐसा। तो भीमसेन की यह बात थी। भीमसेन का कहना यह था कि जैसे के साथ वैसा व्यवहार करो। धर्मराज हर जगह सीधा सीधापन, तो सीधेपन की बात नहीं चलती है कि नहीं? महात्मा गांधी की नीति लोक में नहीं चलती है। वो हिमालय में जाकर के तपस्या करते तो ठीक रहता भारत का, और सुखी रहते हम लोग। तो ये उनकी जो नीति उन्होंने अपनाई ना, तो उसकी वजह से सब परेशानी है। ये महात्माओं की नीति, हम ये नहीं कहते कि गलत है, लेकिन वो वहाँ नहीं, जगह है, सब अपने अपने इसकी जगह होती है। भगवान कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा है ना उसको उसी प्रकार से उत्तर देना चाहिए, तभी वो समझ लेता है, समझता है। तो भगवान भी तो अर्जुन को कहते कि हाँ अर्जुन बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, तुम जंगल में मेरा भजन करो, तुम्हें क्या राज्य से लेन देन है। लेकिन भगवान ने ये सिखाया क्या उनको, है उत्तिष्ठ युद्ध करो, अरे क्षत्रिय हो, नपुंसक जैसे बातें करते हो। तो यह बातें होती है। भीमसेन
हाँ? ये थे ऐसे, लेकिन सात्विक, सबका सम्मान करना ये लोग जानते थे। महात्माओं के बचपन इनका महात्माओं में गया, आपको कहा ना। तो इस कारण से सुसंस्कृत ये सभी थे, सब चाहते थे, प्रजा इनसे बहुत स्नेह करती थी। युवराज यही बने, सबका इच्छा थी धर्मराज बने। लेकिन धृतराष्ट्र, शकुनी, दुर्योधन, अब ये वैसे दुर्योधन का भी अपना ये नहीं था कि मैं युवराज बनूं, लेकिन उसके महत्वाकांक्षा को बढ़ाया गया शकुनी के द्वारा, चढ़ा चढ़ा करके, भांजे भांजे तुमको ही राजा बनाएंगे। तो बस ऐसा करते करते बेचारा ऐसा ही हो गया। वैसा वो भी नहीं है, वो भी वैसा था तो जन्म से उसके लिए कहा ही गया था। लेकिन दुष्ट को जब दुष्ट का संग मिलता है ना, तब और वो बल बढ़ता है। उसका वो खुलने लग जाता है, फिर उसकी जो दुष्टता है वो हम्म, हो जाती है। नहीं तो फिर वो वैसे शांति से पड़ा हुआ रहता है। लेकिन ये आया बचपन से, और इसके ही अधीन थे सब कौरव, तो इसका पूरी तरह से मार्गदर्शक शकुनी बना था, मूर्ख। तो इस कारण से अब सज्जनों का साथ मिला पांडवों को, और ऐसे महादुष्ट का साथ मिला कौरवों को। तो इस कारण से विचारों के संस्कार वैसे हो गए, इनके संस्कार ऐसे रह गए। तो ये था, क्या कहते हैं, ढेकनाचा संगे हिराजो भंगला को संगे नाड़ला साधु तैसा। ढेकन, ढेकुन मतलब होता है ये खटमल। खटमल के साथ यदि हीरा को रख देते हैं, कहते वो भंग हो जाता है, उसके छेद बन जाते हैं उसमें। हीरा, जो असली हीरा होता है। आयरन से टूटता नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन उससे खटमल टूट बैठ जाता गया है। तो हो जाता है। मतलब जो लोहार की वो जो नहीं रहती, जिसके ऊपर वो पीट पीट करके वो औजार बनाता है, उपकरण बनाता है, तो उसके ऊपर भी हीरा फुटता नहीं है, उसके ऊपर घन से घाव करने पर भी, हथौड़े से घाव करने पर भी। लेकिन वो खटमल के पास आने पर वो टूट जाता है। पीछे आ जा, सामने आ जा। खटमल में ऐसी ताकत रहती हाँ, तो ये होता है। तो दुस्संग से सब भ्रष्ट हो जाते, इस प्रकार से कहा जाता है। तो पांडवों को उन्होंने, लोगों ने चाहा कि ये हमारे यहाँ आ जाए। तो अब ये सब लोग तो वैसे ही जलते थे इनसे, कहा कि अब अच्छा है। शकुनी ने कहा कि वहीं पर ही हम जला करके उनको मारने का इंतजाम करते हैं। तो शकुनी ने भेजा, दुर्योधन, शकुनी, ये सब मिल करके इन लोगों ने कहा कि पांडव ऐसे क्यों जाएंगे, उनके लिए वहाँ एक विशाल भवन की रचना करते हैं कि भाई नए नए हमारे युवराज बने हैं। कहते धर्मराज को युवराज भी बनाया गया था उस समय। धृतराष्ट्र की इच्छा नहीं थी, लेकिन भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जी आदि सबके दबाव में आकर के उनको धर्मराज को युवराज बनाना पड़ा। क्योंकि धर्मराज जी दुर्योधन से 1 साल बड़े थे। भीमसेन और दुर्योधन ये बराबर के थे। तो धर्मराज का अधिकार है नियम से, प्रजा का भी यही कहना है। तो इसलिए जब युवराज बनाया गया, तो जब उनको बुलाया उस वहां पर वारणावत, वारणावत नाम का वो नगर था, उसके उसमें धर्मराज को बुलाया गया वार्षिक उत्सव के लिए। तो इसने वहां जाकर के वो लाख का घर बनाया, शकुनी ने बनवाया, कि जिसको एक ही चिंगारी लगने पर आकाश तक ज्वाला ही ज्वाला हो जाए। लाख ऐसा होता है कि बहुत जल्दी पकड़ता है वो। अपना तो तिलिया को लगाते वही है। हाँ, तिलिया लगा कर जलाते वही सही का लाख। वो लाख, अब ये धातु तो मैंने भी कम ही देखा है, इतना ही तो नहीं है। वैसा होगा। हम्म, ये कपूर कैसा रहता है उसी प्रकार का एक होता है वो, ऐसा ही कि तिलिया बहुत जल्दी जलाते पकड़ हैं। लेता है। हाँ? क्या जो बहुत जल्दी जलता है। तुमको देखा है तुमने? ठीक है, ऐसा ही ये लाख होता है कि जो कि बहुत जल्दी आग को पकड़ हाँ, आग लेता है। पकड़ जैसे लेता चीड़ की लकड़ी हो गई हाँ, जैसे। चीड़ की लकड़ी तो वो फिर भी देरी हुआ है, उसमें लकड़ी है है। वो, उसमें दे लेकिन दिया। वो तो और हाँ, जल्दी ये कपूर हो जैसा जाता, ही बड़ा, मान हाँ, लो। उस प्रकार का होता है। तो वो कहाँ उसका, रहता है गुरु जी? हाँ, अरे लाख है, अभी तो क्या जाओगे तो वो दिखा देंगे। ऐसी एक चूड़िया बनती है ना अपनी, जो प्लास्टिक वाली जो जैसी होती है, वो भी उसी प्रकार की ऐसी होती है। अब लाख इसे कहते हैं कि ऐसा मैंने भी साक्षात तो देखा तो नहीं है, सुनते आ गए, बस विश्वास करके चल रहे हैं। अब कभी गए तो फिर रख लेंगे यहाँ पर कि इसको लाख कहते हैं ऐसा। लाख मतलब 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख। ठीक है, लाख। ठीक है, उसको वो बना दिया भवन महल। बनाया गया, और उस ऐसा भवन बनाया कि ऐसी एक चिंगारी से इनका सब चल करके खाक खाली हो जाए, बात, बाहर टिम टिम आना किया जाना हुआ है। बंद, सब कुछ ऐसा ये है। ऐसा भवन बनाया गया। अब यह बात विदुर जी को पता चली कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा बनाया गया, और ये तो पहुंच गए, वहां पर पहुंचने ही वाले थे उनको जाने से पहले ही। तो विदुर जी ने धर्मराज आदि को उपदेश किया है
महाभारत में इतना सुंदर है, वहाँ पर ये बात कही है कि विदुर जी धर्मराज से बात कर रहे, सभी पांडवों से। बाकी पांडव नहीं समझ पाए, लेकिन धर्मराज विदुर जी की भाषा समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों, आग आदि से सावधान रहना चाहिए। कह के ऐसे ऐसे कुछ बातें उन्होंने कही। अब सब कौरव सुन रहे हैं वहाँ पर। अब ये नहीं लगा कि विदुर जी कोई इनको सतर्क कर रहे हैं, इस प्रकार के ऐसे ऐसी बातें बोले हैं वहाँ पर। सब उसे क्या कहते हैं, एक सांकेतिक भाषा जो होती है ना, तो बस उस भाषा को केवल धर्मराज समझ गए। बोले जी काका जी, आप की आज्ञा शिरोधार्य है। अब भीमसेन आदि तो पीछे पीछे, उनको कोई पता नहीं चला ये क्या क्या बोल रहे काका जी इतना, लेकिन धर्मराज जी समझ गए थे भाषा को। तो वहाँ चले गए तो विदुर जी ने रातों रात कुछ ही समय में बहुत दूर तक क्या कहते हैं, सुरंग खोद करके उनको बचाने का प्रयास किया था। उनमें वो कर दिया था, इतना बड़ा सुरंग खोदा था, कई किलोमीटर का सुरंग था। उस समय लोग वैसे थे, ये यंत्र जो है ना, रिस्क ऑपरेशन क्या चल रहा है। अरे अरे खाक है, ये बेकार की चीजें है। पहले लोग एक एक रात में कई किलोमीटर का सुरंग खोद देते थे। और क्या। कैसा वो सामर्थ्य था उन लोगों का, एक विचार कीजिए कैसे ये हो सकता है, उनका बल कैसा था। अरे बहुत पुरानी बात नहीं है। अब जो जैसे हम लोगों ने देखा, अब सही काल्पनिक जैसे कैसे हो, जो महाराणा प्रताप के इसमें नहीं आता है, उनको जब बचाया गया, उनको जब वो लकड़ी के ऊपर जलाने का प्रयास किया गया, तो नीचे जो सुरंग खोदा गया था, तो नीचे जा करके वो फिर बच गए। तो पहले उस प्रकार के लोग थे, सक्षम लोग थे, सामर्थ्य संपन्न लोग थे, सुरंग खोदा गया। अब ये जब वहां पर पहुंचे तो कहते हैं कि 5 बच्चों के साथ एक भिलनी वहां पर आकर के रुक बैठी थी, बाहर ही ऐसे ही पास में ही। पांडव तो वैसे ही थे, उन्होंने उनका आश्रय दिया था, रुक गई थी। और वैसे ही उन्होंने रात के समय में आंख लगा दी। लगाने का जो था ही उनका षड्यंत्र जैसा था। अब इनको तो पहले पता चल गया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है, तो उन्होंने वो सुरंग जहाँ से थी वहां से वो सुरक्षित बाहर निकल गए। पांडव सब निकल गए। तो उसको भी निकाला क्या, हाँ, वो बिल्ली को? वो जल करके खाक हो गई वहां पर, वहीं पर। तो ये इसलिए भगवान की सब योजना होती है, क्योंकि उनको फिर पता चला ना कि ये 5 जो अब जल करके जो पड़े हुए रहते ना, हड्डी तो वैसी बनी रहेगी ना वो। हाँ, कंगाल जो थे, कंकाल, हाँ कंकाल, कंगाल ने, हाँ कंकाल। तो जो कंकाल थे, तो वो कंकाल जो उनको दिखाई दिए कि 5 है और ये 6 है, तो फिर धृतराष्ट्र आदि किन लोगों ने बहुत ढोंग किया, बहुत नाटक किया। ये सब धृतराष्ट्र की इसमें हो रहा था। अंधा तो था ही, बड़ा हरामी था। लेकिन उसके नियोजन में मतलब चल रहा है। अंदर बाहर से महाभारत का जो जड़ है ना, उसे हाँ, धृतराष्ट्र कहा गया है। मतलब युद्ध का मूल कारण धृतराष्ट्र था। यदि ये उनका समर्थन नहीं करता ना, तो ये कुछ नहीं होता। उसने अपने हाथ से अपने पुत्रों को मरवाया है। शकुनी तो था ही, लेकिन शकुनी को कौन बल देता था? तो उसका क्या मतलब था? भीष्माचार्य जी ने कहा था कि इसको भगा दो। ये पत्नी के भाई को रखना नहीं चाहिए, शालको बुद्धिदायक। ये तो कलयुग है। कलयुग में ऐसे होने वाला है कि पत्नी का जो भाई है, तो वही सब चलाता है घर को, जैसा कहेगा वैसा चलेगा। साला। तो तब से आया है साले को, जो कहते हैं साले कहते ही तो हमको लगता है गाली दे रहा है। साला तो उसको साला, ये कोई बीवी का गाली ने भाई। अपने पत्नी के भाई को साला कहते, लेकिन साले साले कहते तो मुझे गाली लगती। तो इस कारण से, क्योंकि शकुनी ने ये सब किया था ना, महाभारत घड़वाया करवाया, तो इसलिए साले को बहुत दिन तक नहीं रखना चाहिए। ये ऐसा है, उसको जल्दी भगा देना चाहिए घर में अपने अपने। तो ये सब लाक्षागृह से भगवान ने आप हमारी रक्षा की, ऐसी कुंती माता गिना रही है। अब यहाँ तक कि उनको पता तक नहीं चला, जल करके भस्म हो गए, ऐसा ही हो गया। और बात देखिए, भगवान इतने नाटकी है कि वहां से रोने के लिए भगवान पधारे हैं, बुआ 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 करते हुए, लाक्षागृह से जब जल गए तो। क्योंकि उनको सही लगना चाहिए ना कि हाँ सही जल करके भस्म हो गए। ऐसा विदुर जी रो रहे हैं, भीष्माचार्य जी रो रहे हैं, सब ऐसे ही है। तो जैसे ही विदुर जी भीष्माचार्य जी जल आदि देने के लिए गए पांडवों को, विदुर जी ने रोका, नहीं नहीं जल मत दीजिए, आप नहीं देना है जल, आप बड़े हो, या कुछ समझा करके उनको जल नहीं देने दिया। भीष्माचार्य जी जल देते तो बहुत बड़ी बात थी ना। अब फिर भाई झूठे झूठे ही ऐसे हो जाता। अब भगवान भी आकर के इतने रोए मेरी बुआ बुआ करते हुए, ऐसा। अंदर से तो अब बहुत आनंद ये आया इन वहाँ। सबको लगा कि ये तो अंदर से बहुत खुश बहुत थे। आनंद है, खुश हो गए।
यहाँ तक कि धृतराष्ट्र आदि भी खुश थे, भगवान भी खुश थे। हाँ धृतराष्ट्र आदि इसलिए खुश थे कि पांडव जल करके भस्म हो गए, और यहाँ ये कुंती माता को भेज दिया था उनके साथ, जबकि कुंती को नहीं जाना था, लेकिन भेज दिया। भाई वो भी देखना चाहते, पुरानी महारानी का दर्शन वो लोग करना चाहते हैं, तो ठीक है, वो भी चली गई थी, सब जल करके भस्म हो गए। तो ये सब बहुत रोए धृतराष्ट्र आदि। घड़ियाली आंसू इसको बोलते हैं। घड़ियाल, घड़ियाल मतलब जो होता है ना, मगरमच्छ जो होती है ना, हाँ वो जब पानी से निकलती है ना, तो वो उसका थोड़ा सा पानी इधर रहता है आँख आदि में लगा हुआ, तो पानी ऐसे नीचे गिरता रहता है ना। तो पानी से ऊपर आने पर पानी है, तो फिर पानी गिरेगा कि नहीं, आँख आदि से इधर उधर से पानी गिरता है, तो क्या रो रही है क्या वो मगरमच्छ? नहीं, तो उसी प्रकार से ये घड़ियाली आंसू इसको कहते हैं। डुप्लीकेट आंसू। डुप्लीकेट आंसू जो होते हैं, जो जितने हैं झंडू बाम लगा करके जो आंसू आते हैं, उस प्रकार के। हाँ घड़ियाल, वो घड़ियाली हाँ, उसे घड़ियाली आंसू कहते वो हैं। कहीं ऐसे इस प्रकार प्रांत से। में, हाँ कई प्रांत में है ना, कहीं तो वहाँ मर गया कोई, हाँ, तो ऐसे ही वो मोले उनको घातले लगा रड़ाया करके नाया मारे थे। आंसुआनी हाँ माया, तो वो दे करके पैसा दे करके, कुछ पार्टियां रोने उनकी वाले बच्चे रहती ना है, तो वो उनको उनके बुलाया जैसे जाता होते है, हैं। आ जाते तो हैं। जोर जोर से रोती है वो ऐसे। क्या बुलाया था तुम्हारी दादी क्या? अरे तुम ऐसे देख रहे हो, मुझे लगा क्या इनके है, घर वो ऐसे वाले होता है है। ना। नहीं, इतना बड़ा ऐसा कुटुंब है। लगा करो ना, रोने के लिए बुलाएंगे अलग से कि घर खुद ही में रो लेंगे बैठ के। अच्छा चलिए ठीक है, तो रोने के लिए क्यों पैसा देंगे? हाँ? पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? महाअग्नि है। ये अग्नि से रक्षा की। तीसरा है पुरुषाद दर्शनाथ, और पुरुषम अतिथि पुरुषादः, जो राक्षस है, हिडिंब है, बकासुर है, कीर्मिर आदि कई राक्षसों के दर्शन से उत्पन्न डर से भी आपने ही हमारी रक्षा की। तीसरा ये संकट था हमारे ऊपर। चौथा संकट था असत सभा, जो द्यूत स्थान था जहाँ पर द्यूत खेला गया। तो ऐसा ये जो धृतराष्ट्र का दरबार था, ये सब असत सभा थी ना, चौपट राजा था वो है? धृतराष्ट्र जो था वो, अंधेरी नगरी चौपट राजा। ऐसे वहां से भगवान ने उनकी रक्षा की, द्यूत स्थानात। ये सब जो होता है भगवान की प्रेरणा से बहुत अच्छा ही होता। पांडवों को 12 साल फिर जंगल में रहना पड़ा। उस समय कई उनकी तीर्थ यात्राएं हो गई। अर्जुन स्वर्गलोक में जाकर के कई शस्त्रास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके आए। मतलब बहुत अच्छा ही रहा जंगल में उनका रहना। और इसीलिए ही धर्मराज जी कहते हैं कि मुझे तो यही अच्छा लगता है। वो तो धार्मिक तो थे ही, तो लगता है कि ऐसे हम रहेंगे। लेकिन उनको जरूरत नहीं थी राज्य की, लेकिन राज्य को उनसे जरूरत थी। राज्य उनको चाहता था ना, सब लोग उनसे चाहते थे कि राजा धर्मराज बने, उनका राज्य देखना चाहते थे लोग, इसलिए है। जैसे राम जी राजा बने, ऐसा सब लोग चाहते थे। दशरथ जी ने जैसे कहा कि मेरी इच्छा है कि राम जी राजा बने, हाँ हाँ बोले, बिल्कुल सब ने समर्थन किया कि राजा बने, राजा बने। राम जी तो बहुत अच्छे हैं, उनका शीला ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। तो दशरथ जी ने कह दिया, क्या मेरे से आप लोग नाराज हो? हाँ? जब मुझे पीछे हटा करके राम जी को राजा बनाना चाहते हो, मेरे से नाराज हो? मैंने कुछ गलतियां की है? तो फिर जो थे राज दशरथ जी ने तो ऐसा ही संभाल तो किया ही था, पुत्रवत प्रेम तो किया ही था। तो फिर प्रजा कहने लगी, नहीं नहीं राजन, ऐसी बात नहीं है, ऐसा आपसे नाराज आप, ऐसा ये बात नहीं है। लेकिन राम जी तो राम जी है, क्या करे, उनसे जो प्रेर है, प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, वो तो और क्या, कौन जगह भर सकता है। बस यह बात थी। और वैसे तो पिता तो उसी को कहते ना, जो अपने पुत्र के लौकिक को देख करके प्रसन्न हो, लोग उनसे प्यार करते हैं ना, तो पिता को बहुत अधिक आनंद आता है, आनंद होता है अपने पुत्र के उन्नतता को देख करके, उन्नति को देख करके। ठीक, ये संकट से, कई संकटों से, तो उसमें एक द्यूत स्थान जो असत सभा थी, जहाँ पर द्रौपदी जी का भी वस्त्र हरण करने का प्रयास किया था। और वैसे ही असत सभा का अर्थ वही होना चाहिए, द्रौपदी की रक्षा विशेष रूप से भगवान ने वहां पर की थी। नहीं तो क्या था, किस प्रकार की स्थिति वहां पर भयंकर थी। और भीमसेन तो उसी समय सबको मारने के लिए उठाया ही थे उन्होंने गदा। यहाँ तक कि अर्जुन को कहा था, अर्जुन तुम अग्नि लाओ, इसी समय इस धर्मराज के हाथ ही में जला देता हूँ। क्या अधिकार था इनको द्रौपदी जी को दाव पर लगाने का? अरे हमको दाव पर लगाया कोई बात नहीं, अर्जुन को लगाया कोई बात नहीं, नकुल सहदेव को दाव पर लगाया कोई बात नहीं थी, हम ऐसे दास बन करके जीते रहते, हमारे भैया जहाँ है वहां पर। लेकिन इन्होंने द्रौपदी को दाव पर कैसे लगाया? स्त्री को इस प्रकार से दाव पर लगाना ये सर्वथा अनुचित होता है। इन्होंने कैसे किया?
ये धर्मराज है लेकिन इन्होंने धर्म का त्याग कर दिया है, इनके हाथ को जलाना ही चाहिए, लाओ अग्नि लाओ जल्दी। उठ करके खड़े हो गए थे भीमसेन। इन लोगों से तो चिढ़े ही थे, धर्मराज जी से भी चिढ़ गए थे। तो अर्जुन ने पैर पकड़ करके कहा कि दादा, आपको लगता है कि ऐसे करना है आपस में हमारी लड़ाई हो? ये लोग तो यही चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं, आप भी ऐसा ही करेंगे? हमारे पिता के समान ही है, पिता है, बड़े भैया जो होते हैं, पिता पितृतुल्य होते हैं। कितना प्यार हमको इन्होंने दिया है बचपन से, तो आप इस प्रकार से इनके साथ व्यवहार करेंगे? अर्जुन का शील तो वैसे था ही। बस ठंडे हो गए भीमसेन जी, रोने लगे, क्या मैंने बोल दिया, क्या मैं कह रहा हूँ ऐसे। बोले अर्जुन क्या करें, मेरे से सहन नहीं हुआ। धर्मराज जी से क्षमा मांगने लगे कि ये मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए ऐसे हो गया। उस समय भगवान ने रक्षा की असत सभा से, वनवास कृच्छ्रत, वनवास के संकटों से भगवान ने रक्षा की। वनवास में क्या संकट आए थे? दुर्वासा आ गया 80,000 शिष्यों के साथ। अब भगवान नहीं होते तो क्या करते ये, हैं? तो ये वहां पर रक्षा की। दो दो बार पांडवों को वनवास में रहना पड़ा है। एक तो कुंती माता थी, जब बकासुर आदि का वध भीमसेन ने किया था, जिस लाक्षागृह से बच करके जब वो चले गए थे, तो उसी समय आगे द्रौपदी जी का विवाह हो गया। और विवाह में सबको पता चला कि ये उस में रखा हुआ जो ये था ना, कि चलता हुआ जो मछली थी, उस मछली के आंख का भेदन करना था, है ना। जलता हुआ मतलब खौलता हुआ तेल था, उस तेल में देख करके ऊपर घूमने वाले मछली के आंख का भेदन करना, ये जो शर्त थी ये अर्जुन ने जीत ली। ये जब भीष्माचार्य आदि को पता चला तो इन्होंने धृतराष्ट्र को कहा कि अरे भाई, अब एक बार तुमने गलती की है, जलाने का प्रयास किया है, लोगों को सब पता चला है, तो इसलिए अब तुम थोड़ा सा लोगों को फुसला सकते हो ना, कि ठीक है ऐसा कुछ कुछ हो गया है लेकिन हमारा कोई दोष नहीं था, किसी ने कुछ किया था, तुम उनको वापस ले आओ, नहीं तो दुनिया तुम्हारे मुंह पर थूकेगी। ऐसे ये था। भले उस समय वोटिंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी दुनिया का जब एक बार ये होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उठाव जब दुनिया करती थी, तो उस समय राजाओं को भी पीछे हटना पड़ता था। सब दुनिया उनके खिलाफ हो जाए तो सब प्रजा एक साथ आ जाए सामने, तो ऐसे था ना, इसलिए तुम उनको ले आओ। तो एक बार तो उस समय वो वनवास में रहे, फिर 12 साल का वनवास उन्होंने भोगा है। उस समय दुर्वासा आदि के कई संकटों से भगवान ने उनकी रक्षा की है। चलो, युद्ध भूमि में अनेक बड़े बड़े महास्त्रों से भगवान ने अर्जुन की रक्षा की है। भीष्माचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, अपने गुरु के साथ उनकी जब टक्कर हो रही है, भीष्माचार्य जी भी कोई सामान्य नहीं थे, अप्रतिम योद्धा थे, जो अपने गुरु परशुराम जी को परास्त करने का सामर्थ्य रखते थे। ऐसे भीष्माचार्य जी के साथ अर्जुन का युद्ध था, ऐसे द्रोणाचार्य जी के साथ, कर्ण के साथ, इतने बड़े बड़े योद्धाओं के साथ अर्जुन को टक्कर लेनी पड़ी। तो उस समय अर्जुन की रक्षा किसने की? भगवान ने ही तो बड़े बड़े अस्त्रों से रक्षा की। और अभी अभी की बात है, अभिमन्यु क्या उसका अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से भी आपने रक्षा की है। तो ऐसे कई संकटों से आपने हमारी रक्षा की है। इसी प्रकार का श्लोक गोपी गीत में गाया जाता है। गोपी गीत, गोपियों ने जो भगवान को गाया है, विष जलाप्ययात वर्ष मारुत व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। गोपिया कह रहे कि हे भगवान, आपने हमारी कई संकटों से रक्षा की है। जहरीला जल जब कालिया का हो चुका था, उस समय हमारी आपने रक्षा की। कई राक्षसों से आपने हमारी रक्षा की है। व्याल राक्षस, व्याल मतलब अघासुर, सर्प के वेश में जो आया था, उससे रक्षा की। वर्षा से आपने रक्षा की, तूफान से भयंकर से आपने रक्षा की, आग से आपने हमारी रक्षा की, वृषभासुर, व्योमासुर, अनेक अनेक प्रकार के दैत्यों से आपने हमारी रक्षा की। वैसे ही कुंती माता कह रही कि आपने हमारी बहुत संकटों से रक्षा की। और हे भगवान, हम आपको चाहते हैं कि विपदः संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये कुंती माता का ये जो एक भाव है, ये भागवत में पूरा प्रसिद्ध है। ऐसा कोई भगवान की स्तुति करने वाले और भगवान से कोई मांगने वाली या मांगने वाला अभी कोई भक्त नहीं हुआ। क्या मांगा इन्होंने? हे जगत गुरु नः तत्र तत्र शाश्वत विपद संतु। कहते हैं कि हमें प्रसंग प्रसंग पर, पग पग पर निरंतर
विपत्तियां ही आती रहे, दुख आते रहे हमारे जीवन में हमेशा। ये जो है ना, अभी राजा बने युधिष्ठिर और ये हो गई, ये नहीं, हमें तो दुख ही चाहिए, संकट हमारे जीवन में बारंबार आते रहे। क्यों माता जी, क्यों आप संकट क्यों चाहती है? बोले यत भवतः दर्शनम स्यात्, जिससे कि क्या हो, आपका दर्शन हमको हो। आपका दर्शन कैसा है? बोले अपुनर्भव दर्शनम, जिससे फिर संसार को देखना नहीं पड़ता है। इस प्रकार का जो आपका दर्शन है, ऐसे आपका दर्शन जिससे हो, संकटों में भगवान का दर्शन होता है। क्योंकि जहाँ पर संपन्नता आ जाती है ना, तो फिर भगवान को याद करने का क्या है, तो हम तो अपने मस्ती में रहते, फिर सुख उपभोग में लगे हुए हैं। इसलिए संकट फिर तो कोई लेना देना नहीं भगवान से, क्या है, फिर तो अपनी मस्ती है, ऐसा है। सुग्रीव भूल गए ना राम जी को, तुमको अभी राजा बनाया है और अभी कर्जा भी चुकाना है उनका, मतलब शर्त जो लगाई गई थी, जो कहा गया था कि आप हमारी पत्नी को दिलवा दो, हम आपके लिए पत्नी को दिलवाने के लिए प्रयास करेंगे। अब बस कुछ दिन के लिए राजा बनाया गया तो रहो, चातुर्मास चल रहा है, बारिश हो रही है, फिर खोज करना है सीता जी की, इसलिए राजा बनाया गया। लेकिन जैसे राज्य मिला तो भूल गया सुग्रीव, क्या कौन राम जी और कौन क्या है, कुछ पता नहीं है। नाच गान चल रहा है, बड़ा शराब मस्ती से पी रहा है और बैठा है, ऐसा हो गया सब। तो ऐसे ऐसे भगवान के भक्तों की ये हालत है। तो इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि विपन्नता बनी रहे, दुख रहे। भगवान की कृपा तब है जब दुख रहे। बहुत संपन्नता ये उचित नहीं होती, विपन्नता बहुत आवश्यक है, तब भगवान का दर्शन होता रहता है। संकट आने चाहिए, बड़े बड़े संकट आने चाहिए, लेकिन ये शरीर में कुछ ना कुछ विकृतियां होती रहती है ना, तो फिर हमें लगता है कि अरे भाई ये तो सामान्य विकृति है, कुछ हो रहा है, एक दिन तो पूरा इसको छोड़ना ही, छोड़ करके जाना पड़ेगा। नहीं तो शरीर स्वस्थ हो तो क्या क्या मस्ती रहती है आदमी की, कहीं कहीं चलता रहता है, कुछ भी, कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तारुण्याच्यामध्ये न मानिको नासी, क्या सदा मुसमुसी भैंसा जैसे संत तुकाराम महाराज जी कह रहे हैं कि जो तारुण्य जब रहता ना, युवा अवस्था, स्वस्थ रहता शरीर, तो किसी को कुछ नहीं समझता है, कुछ भी करता रहता है। बहुत अहंकार में है। हाँ? क्या वो जो सुभाषितकार ने कहा है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व म विवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। कहते कि युवावस्था ये क्या है, ये पतन का कारण है। युवावस्था है, धन संपत्ति है आपके पास बहुत सारी, और प्रभुत्वम, कहीं का शासक आपको बनाया जाए और आप मूर्ख हो, विवेक नहीं है, घुटने में दिमाग है, तो ये एक एक भी चीज जो है वो आपको गिराने के लिए कारण हो सकती है। और जहाँ चारों हो तो वहां तो क्या कहना, आपके पास युवावस्था और बहुत संपत्ति हो तो क्या होना है। हम देख ही रहे हैं जितने जितने मंत्री आदि लोगों के लड़के क्या कर रहे हैं, शराब पीना ये, और लड़कियों के साथ घूमना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो फैशन है, उसमें क्या है, ऐसा हो जाता है। कितना पतन है। बड़ी कृपा भगवान की तभी है कि जब हम एक सामान्य कुटुंब में जन्म हो हमारा, तो हमें हमेशा इसका एक रहता है, ख्याल रहता है कि अरे क्या होता है, गरीब घराने में जन्म, अथवा योगी नामे कुले भूति धीमता, भगवान ने जैसे कहा है कि विशेष जन्म तो उसे कहते हैं। गरीब के यहाँ जन्म हो ना, तो फिर आदमी ज्यादा मस्त नहीं होता है, मत्त नहीं होता है, हिसाब से चलता है। संपत्ति बहुत घातक है। विपत्ति विपत्ति ही हमें आप हमेशा दे दीजिए, जिससे कि आपका दर्शन हमें बना रहे। अब कुछ कुछ कुंती के भाव का संक्षेप से हम विचार करते हैं, क्योंकि आज कुंती स्तुति को हमें प्रणाम करना पड़ेगा। कुंती माता कहती है कि ये जन्म, ऐश्वर्य, जो है ना, अच्छे कुल में जन्म हो चुका है किसी का, तो अपने को उसी से ही बहुत बड़ा कुछ समझता है, ऐश्वर्य है, हाँ, और श्रुत यानी विद्या है, इन सभी की जो संपत्ति है, इन सभी की जो युक्तता है, उन कारण उससे एधमान मदह, उससे बढ़ा हुआ है जिसका घमंड, ऐसा जो पुरुष होता है, तो वो नैव अभिधातुम अर्हति, आपका कीर्तन भजन आदि करने के लिए समर्थ नहीं हो पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। जो आप अकिंचन गोचर हो, क्योंकि आप कैसे, भगवान कैसे अकिंचनों के विषय हैं, भक्तों के विषय हैं, क्योंकि कुछ अपने को कहते हैं ना, मैं ऐसा हूँ, मेरे पास यह है वो है, तो वो तो
उससे भगवान न चाहते न वो भगवान को चाहता है ना। हम्म, मतलब दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा जो मत्त व्यक्ति है उसे भगवान से क्या लेन देन और भगवान को उससे क्या लेन देन। आप तो अकिंचनों के ही विषय हैं, इसलिए नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचन के वित्त है भगवान। गरीब जो है ना उस गरीबों के ही भगवान संपत्ति के समान है। जैसा कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागव मोहिराम। कहते कि जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, उसको और किसी से कोई मतलब नहीं है, बस वही है, उसमें ही है वो, उसको भगवान भगवती जो कहो वही है। लोभी व्यक्ति के लिए जैसा धन हो, पैसा हो, वो और किसी को कुछ नहीं समझता है। पैसा मिले तो कुछ भी कर सकता है, बस केवल पैसा दो, वो ये भी करेगा, उसको जहां तक गिरना हो गिर सकता है ऐसे। और ये लोग यहाँ नहीं कि केवल गृहस्थ में रहते हैं, ये कपड़े पहन करके भी रहने वाले लोग हैं बहुत महात्माओं के वेश में। उनको पैसा दो वो कुछ भी करेंगे, यहाँ तक किसी की हत्या आदि करवा दो, करवा लेंगे, पैसा दो आप खाली, इस प्रकार की है। जैसे उन लोगों का पैसा पर प्रेम हो तो का म्हणे धन धनासाठी देती प्राण, तो धन के प्रति जैसे लोगों की निष्ठा हो उसी प्रकार से भगवान ही जिनकी संपत्ति है, ऐसे जो है जो जिनके गुण काम क्रोध आदि विकार निकल गए हैं और जो आत्मा राम है, राग रहित है, ये तो सब भगवान की स्तुति वैसे हो रही कि ऐसे भगवान हैं, अकिंचन के वित्त स्वरूप है, काम क्रोध आदि विकार से रहित है, आत्मा राम है, कैवल्य को प्रदान करने के लिए समर्थ है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ऐसे कुंती महारानी आगे कह रही है कि देखिए भगवान, जो आप मनुष्य के जैसी लीला करते हो ना, अनुकरण कर रहे हो, तो ऐसे आपको क्या करना इष्ट है, आप क्या करने जा रहे हो, तो आपकी चेष्टा को कोई नहीं समझ पाता है। देखिए जो कुछ हो रहा है, जो हमारे साथ घट रहा है ना, वो सब भगवान की कृपा है। सब में भगवान हमारा सब इष्ट ही करना चाहते हैं। मैया देखिए बालक के साथ जैसा कैसा व्यवहार करती है, वो उसके हित के लिए ही करती है। कभी तो उसको थप्पड़ भी जमाती है, कभी उसको अच्छा अच्छा चीज़ खिलाती भी है, जो है सब कुछ होता है उसमें, खट्टा मीठा सब आ जाता है। ये नहीं कि हमारा सम्मान ही होता है घर में, है कि नहीं। सागर का अभी तक उसकी मैया पीटती है, तो वो होता है वहाँ पर, ये सब कुछ रहता है। तो उसमें जो भगवान चाहते हैं, जो करते हैं, तो उसमें अपना हित देखना चाहिए। भगवान के दयालुता का सब लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। भगवान का वैसे न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, न यस्य कश्चित दयितः अस्ति करहिचित द्वेष्यश्च। भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि मैं सबके लिए समान हूँ, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय, न मुझे कोई ये शत्रु है न मेरा कोई प्रिय है, समान है मैं। लेकिन ये जो लोग हैं, लोगों की बुद्धि ऐसी है कि जिस कारण से भगवान में विषमता की बुद्धि करते हैं। अब लोग उस प्रकार से समझते हैं कि ये तो शत्रु है, वो तो ऐसा है, तो बस भगवान उनको इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अपनी अपनी विचारधारा है। ये कह रहे हैं ये आपका, हे भगवान, आपका जो ये जन्म है, आपके जो कर्म है, तिर्यक योनि में, मनुष्यों में, ऋषियों में, यादवों के यहाँ जो आप अवतार लेते हो, तो ये तो केवल आपका वंचना है, ठगाना मात्र है। ये क्या आप वैसे थोड़ी हो, आप तो शाश्वत परमात्मा हो, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, ऐसा ये है। अरे हे भगवान, आपके बचपन की याद हमें आती है कि जब आपने कोई अपराध किया था, मटके को फोड़ दिया था, तो यशोदा मैया डंडा लेकर के जब आपको पीटने आई थी, आपका हाथ पकड़ लिया था, तो उस समय जो आप रो रहे थे, और उस रोने के वजह से आपके गाल पर जो आँख पर लगा हुआ जो कज्जल है ना, वो कज्जल ऐसे गालों से बह रहा था, नीचे आ रहा था। तो उस प्रकार के आपके उस दयनीय स्थिति को देख कर के मुझे अभी भी मोह होता है कि जिस भगवान के केवल आँख टेढ़ी करने से इंद्रादिक देवता भी हाँ, लघु शंका कर देते हैं। इतने भगवान का सामर्थ्य, भीषास्माद वातः पवते, जिनके डर से वायु बहती है, जिनके डर से सूर्य उदित होता है, जिनके डर से अग्नि जलती है, इंद्र चंद्र मृत्यु आदि दौड़ते हैं, वे ही भगवान यशोदा मैया के सामने ऐसे रो रहे हैं जैसे कि अब यशोदा मैया क्या उनको दंड देने वाली है। तो वो उस प्रकार की जो आपकी स्थिति है ना, वो मुझे मोहित करती है, क्योंकि आप ऐसे हो, आपसे तो भय भी डरता है, भगवान से काल भी डरता है कि नहीं।
जगा काल खाए, सभी जगत को काल खा जाता है, तो हम काल से डरते ही कि नहीं? वह काल भगवान से डरता है। काल का भी ये काल है, महाकाल है। तो ऐसे भी भगवान देखो अपने भक्तों से इतना अधीन हो जाते, इतना ये करते हैं, अपने आप को भगवान भक्तों के अधीन कर देते हैं, रोने लग जाते, कैसे एक सामान्य सीधा सा बालक बन जाते हैं। तो कैसा ये आपका वो जो दृश्य है, वो जब मुझे याद आता है तो मुझे आश्चर्य होता है, मोहित करता है वह। भगवान आपके अवतार का कोई लोग कहते हैं कि आप किस लिए आए, तो बोले यदुवंश की कीर्ति बढ़ाने के लिए आपका अवतार हुआ, जैसे मलयगिरी की कीर्ति बढ़ाने के लिए चंदन है। कोई लोग कहते कि नहीं नहीं, वसुदेव देवकी ने तप किया था और उन तप के प्रभाव से भगवान उनका पुत्र बन कर के आए, और देवताओं के शत्रु जो राक्षस है उनका वध करने के लिए और सज्जनों का कल्याण करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आपके अवतार का प्रयोजन तो दूसरा है, भूमि के भार का हरण करने के लिए भगवान आए हैं। भिन्न भिन्न कारण कहते हैं। और अस्मिन भवे, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, अंतिम भाव ऐसा है द्रौपदी जी का, मतलब इस अवतार के विषय में, कि इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण के जन्म में भगवान ने क्या किया, अविद्या काम और कर्म इनसे जो दुखी है, अविद्या मतलब देहात्म बुद्धि है, काम काम यानी क्या है, शब्दादिक विषयों की अभिलाषा है, इच्छा है यह मुझे प्राप्त हो, यह मुझे प्राप्त हो। कर्म है विषय के प्राप्ति के लिए जो भिन्न भिन्न शारीरिक मानसिक वाचिक व्यापार है। तो इन सभी से जो अत्यंत दुखी है, कष्टी है, कष्ट पा रहे हैं, संसार से संतप्त है, उन लोगों को श्रवण और स्मरण के योग्य ऐसे चरित्र करने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की थी। भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए ऐसी भिन्न भिन्न लीलाएं करते हैं, जिनको सुन करके, सुना करके, याद करके हम अपना कल्याण कर सके, इसलिए आपका अवतार हुआ है। हे भगवान, आपके जो चरित्र है, उन चरित्र को जो सज्जन लोग होते हैं वो शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः, निरंतर आपके चरित्र का श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, और गृणन्ति, श्रोता यदि हो तो कह देते हैं, और सुनाने वाला हो तो सुन लेते हैं, ऐसा है, गायन भी कर लेते हैं, स्मरण करते हैं, और इसी में ही प्रसन्न रहते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं वो बहुत शीघ्र ही आपका दर्शन कर लेते हैं, आपके चरण कमल का वह साक्षात्कार कर लेते हैं। कैसे आपके चरण कमल, बोले संसार सागर को नष्ट कराने वाले, संसार प्रवाह को रोकने वाले, इस प्रकार के आपके चरण कमल का वे दर्शन कर लेते हैं। हे भगवान, आप तो जा रहे हैं, लेकिन हमने तो बहुत सारे राजा लोगों के साथ शत्रुता ले रखी है, आप ही हमारे एकमात्र इससे रक्षक हो। ऐसे कई कुंती माता के भाव हैं। कहते कि आप जब यहाँ से चले जाओगे तो फिर ये जो धरती है, जो कि आपके चरण चिन्हों से समलंकृत थी, अब उस वो शोभा नहीं पाएगी, शोभा नहीं देगी। भगवान के चरण कमल वहाँ पर रहते थे, उससे वो सुशोभित थी भूमि, लेकिन अब वो शोभा इस भूमि की चली जाएगी। ये जो जनपद थे लता आदि से युक्त थे, वो भी आपसे रहित होने पर इनकी भी दुर्दशा हो जाएगी। हे भगवान, हाँ, अब यहाँ पर दो भाव और कुंती के विशेष है। कुंती माता कह रही कि हे विश्वेश्वर, हे सभी के अंतःकरण के नियंता, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ते, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि भगवान, मेरा जो स्नेह पाश है पांडवों में और वृष्णियों में, मतलब यादवों में और पांडवों में, मेरा जो मोह है ना, मेरे हैं मेरे हैं, इस प्रकार की मेरी आसक्ति को आप नष्ट कर दीजिए, इसका छेदन कर दीजिए। कुंती माता भगवान से कह रही है, इस आसक्ति का, स्नेह पाश का आप छेदन कर दीजिए। होती कि नहीं आसक्ति। अब भाई कुंती माता के पुत्र है पांडव, तो उनके प्रति उनका मोह है, ममता है। और भगवान जो है भैया आदि जो वसुदेव जी है, और इनके पुत्र ये भगवान हैं। तो भगवान के अलावा और जो है उन सभी से जो मेरा मोह है, आसक्ति है, उस आसक्ति को आप नष्ट कर दीजिएगा। भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरे मोह पाश को आप नष्ट कर दीजिए। ये संसार में बहुत तगड़ा पाश है, इनसे ही लोग जकड़े हुए रहते हैं, मोह पाश में। आदमी को मरते समय दुख क्यों होता है? क्योंकि कहते वहाँ दो पाश लग जाते हैं, एक लोह पाश और एक मोह पाश। यमराज जी लोह पाश से खींचते हैं
और बाकी घर वाले लोग मोह पाश से खींचते हैं। तो किसी आदमी को बांध करके एक एक तरफ खींच रहा है और दूसरा दूसरी तरफ खींच रहा है, तो बीच वाले की क्या हालत होती है? लंबा हो जाएगा। तो वही हालत होती है। तो ये मेरा जो स्नेह पाश है इसका आप छेदन कीजिएगा, ऐसा भगवान से कुंती माता प्रार्थना कर रही है। और दूसरी बात ये है, ठीक है मैया, आपका इनसे स्नेह पाश का छेदन कर देते हैं, लेकिन उसको कहीं न कहीं तो जोड़ना पड़ेगा ना आपको। ये जब तक संसार है तब तक आपका मन किसी न किसी में तो लगा रहेगा ही, वो निर्विषय तो रह नहीं सकता है। तो आप उसको कहाँ लगानी चाहती हो? कहाँ लगाना चाहती हो? बोलती है, त्वयि में अनन्य विषया मतिर् मधुपते सकृत रतिम उद्वहतात अद्धा गंगे वोघम उदन्वती। जैसे गंगा जी को एकमात्र समुद्र ही उसकी गति है। समुद्र की ओर लक्ष्य करके गंगा मैया चलती है। चाहे जितना रोकने का प्रयास करते हैं, उसको तोड़-ताड़ करके समुद्र की ओर चलती है। जैसे बादल से छुटी हुई धारा, उसको एकमात्र गति होती भूमि। बस जमीन पर वो आने के लिए तरसता है, बादल का बूंद। गंगा जी समुद्र की ओर जैसे जाती है, बस हे भगवान, उसी प्रकार से मेरी अनन्य विषय का बुद्धि आप में ही हो जाए। निरंतर मेरी बुद्धि आप में ही लगी रहे, आप से ही मेरा प्रेम हो और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। इस प्रकार से जो गोस्वामी जी का भाव है ना रामचरितमानस में, नान्यास्पृहा हृदये नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान्नखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसंच। भाव ऐसा है कि हे राम जी, मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। मैं सच सच बोलता हूँ। बोले ऐसे कैसे? सच सच तो बोला ही जाता है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। झूठ को भी सच सच कह करके दबाया जाता है। तो वैसे आप सच बोल रहे हो। भगवान भक्त कहता है कि ऐसा नहीं, आप तो अखिलांतरात्मा, आप जानते हो मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मैं तो सच कह रहा हूँ, लेकिन आपको पता है मैं कहाँ तक सच कह रहा हूँ। तो मेरा तो सही यही कहना है कि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, हे भगवान, हे राम जी, आपके चरण कमलों में मेरी निर्भर भक्ति हो जाए। हैं? सब सर्वथा आप ही मेरे लिए हो और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से अनन्य भक्ति आपके चरण कमलों में हो जाए और मेरा जो चित्त है वो कामादि दोषों से रहित हो जाए। तो ऐसे ही कुंती माता ने यहाँ पर कहा कि स्नेह पाश मेरा समाप्त हो जाए और आपके चरण कमलों में मेरी अखंड भक्ति हो जाए, शाश्वत भक्ति हो जाए, अनन्य भक्ति हो जाए। इस प्रकार से कुंती माता के दो भाव है। इच्छा प्रकट की, भगवान से कुछ मांगा है और आखिरी कुंती माता भगवान से प्रणाम कर रही है। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णि ऋषभ अवनिधृक, कई संबोधन दिए हैं भगवान को। कुंती माता कहती हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण सखा। भगवान क्या है? कृष्ण के सखा है। कृष्ण यानी अर्जुन, अर्जुन के मित्र है भगवान। अर्जुन का भी नाम कृष्ण है। हे अर्जुन के मित्र, हे ये आ गया बाबा अभी। वृष्णि ऋषभ, हे यदुश्रेष्ठ, हे अवनिधृक और राजन्य वंश दहन। ये पृथ्वी के जितने द्रोह करने वाले राजा लोग हैं। निकल गए, हाँ, हो बस गया, हो आखिरी गया। श्लोक है। हाँ, आखिरी श्लोक है, हो गया। हो गया, हो गया। तो ये अवनिधृक राजन्य वंश दहन, ये पृथ्वी का द्रोह करने वाले जितने राजा लोग हैं उनके बांस, वे ही क्या है? बांस का जंगल है और उन जंगल को नष्ट करने वाले ऐसे हे भगवान। हे अनपवर्ग वीर्य, जिसका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे हे भगवान। हे गोविंद, हे गोद्विज सुर आरती हरावतार, गो ब्राह्मण देवता इनके संकट को हरण करने के लिए अवतार लेने वाले हे भगवान। हे योगेश्वर, हे अखिल गुरु, हे भगवान। इतने सभी श्लोक में संबोधन ही है। ते नमः, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कुंती माता ने की है। कहते भगवान को शीघ्र प्रसन्न करने वाली यह अंजलि है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ऐसा ये प्रार्थना करके कुंती माता ने भगवान की प्रशंसा की है। अब इसके बाद में क्या हुआ इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।